जय साई राम, हैप्पी थर्सडे। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आज मैं बहुत देर से ये एक्सपीरियंसेस डाल रही हूँ। अभी तुरंत बस रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर ये वीडियो बनेगा और आपके पास चला जाएगा। थोड़ा ज़्यादा बाबा बिज़ी कर देते हैं तो इसकी वजह से नहीं हो पाया है। चलिए आज के एक्सपीरियंस पर आते हैं। ये जो डिवोटी हैं ये बाबा को बहुत मानती हैं और ये और इनके हस्बैंड को कहीं जाना था। इनके टिकट्स हो चुके थे और इनके हस्बैंड जो हैं सर वो फोर्स में हैं, ठीक है। यानी कि देश की सुरक्षा के लिए वो काम करते हैं। तो क्या हुआ ना कि इन लोगों का टिकट्स कंफर्म था, सारी तैयारियां हो गई थी, बट लास्ट मोमेंट में जब अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि अभी बहुत सारी चीज़ें हुई देश में जिसकी वजह से थोड़े बहुत राइट्स भी हुए हैं और भयंकर तोड़फोड़ भी हुआ है। अग्निवीरों वाला और जो भी वो सारा इंसिडेंट्स हुआ था ऑल ओवर इंडिया, जिसकी वजह से बहुत तोड़फोड़ हंगामा किया गया था एंड बहुत सारे फोर्स को जो है वो रोड पर आना पड़ा, स्थिति को संभालना पड़ा। यहाँ मुझे याद है पटना का भी बहुत बुरा हाल था, हर जगह का था एंड जितने भी लोगों को फ्रस्ट्रेशन था ना, सब निकल कर आ गए थे रोड पर। इफ़ यू ऑल रिमेंबर दिस, राइट। तो वैसे समय में जो जितने भी फोर्स वाले लोग होते हैं उन लोगों की छुट्टी कर दी जाती है, कैंसिल। तो इन्होंने जो एप्लीकेशन ये लेकर गए इनके जो नेक्स्ट ऑफिसर हैं उनके पास, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें अभी छुट्टी नहीं दी जाएगी, इसके बाद तुम्हें छुट्टी मिलेगी। एंड आई थिंक ये वाला जो प्रॉब्लम होता है ना छुट्टी वाला, ये डॉक्टर्स को, जर्नलिस्ट्स को, पुलिस को, रेलवेज़ को हमेशा फेस करना पड़ता है और भी प्रोफेशंस को फेस करना पड़ता होगा, बट ये कुछ प्रोमिनेंट वंस है जिनको हमेशा ये चीज़ फेस करना पड़ता है। छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि देश में इमरजेंसी है, तो फर्स्ट हैंड तुरंत इन लोगों को एक्शन में चाहिए। दिस डजंट मीन कि मैं बाकी प्रोफेशंस को रिस्पेक्ट नहीं करती, मैं सारे प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। बस आप लोगों को बस ये जो है वो बता रही हूँ। तो क्या हुआ कि छुट्टियाँ तो कैंसिल कर दी गई, वो छुट्टी देने को तैयार नहीं थे, पर इन्होंने ज़िद की क्योंकि इनका सारा तैयारी हो गया था, जाना बहुत ज़रूरी था। पर वो ऑफिसर जो थे ना, उन्होंने छुट्टी तो दे दी, पर उन्होंने कहा ठीक है तुम आओ, तुम 12 दिन के बाद तुम आओ तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसी पोस्टिंग करूँगा ना ऐसे लोकेशन में तुम्हारी कि फिर तुम कहना, फिर तुम याद करना कि क्यों मैंने छुट्टी ली थी। बहुत बुरे तरीके से इन्हें धमका कर छुट्टी दे दी गई। और क्या होता है ना कि देखिए, मैं नहीं जानती वो ऑफिसर कौन है जिन्होंने ऐसा कहा। एक तरफ देश की बात थी तो वो सही भी थे, पर दूसरी तरफ ये भी बात है कि इनका भी टिकट्स हो गया था और ठीक है ये देश के लिए काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर कभी इनकी भी तो इमरजेंसी हो सकती है ना, तो वो उन्हें भी समझना था और तुरंत ऐसे रिएक्शनरी नहीं बनना था, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी उन्होंने गलत करी और कहा जाता है ना कि नेवर मेस अप विद बाबास चिल्ड्रन। हमेशा किसी से भी अच्छे से बात करना चाहिए और अगर बहुत गुस्सा है तो बात करना ही नहीं चाहिए, चुप रह जाना चाहिए। वो आदमी सामने वाला सोचे कि ये घमंडी है, वो ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू मुंह से कुछ बोल देना। अब सर को बहुत टेंशन था। जब 12 दिन की छुट्टी एंड पर आने वाली थी तब उन्होंने, ये जो डिवोटी हैं यानी अपनी वाइफ को बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने धमकी दी है, अब जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी बहुत ही ख़राब जगह पर पोस्टिंग कर दी जाएगी, जहाँ डायरेक्टली बॉर्डर्स होते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा खतरा होता है, कभी भी फायरिंग होती है, कुछ भी होता है। तो वैसे में इनकी वाइफ़ को पता चला तो वो घबरा गई। उन्होंने कहा आपको मुझे पहले बताना था। फिर इनकी वाइफ़ बाबा को बहुत मानती हैं और ये बाबा से प्रे करने लगी कि बाबा आप उनकी पोस्टिंग कहीं और करवा दीजिए। वो ऐसे धमकी देकर गए हैं, तो प्लीज़ साईं आप उनकी पोस्टिंग कहीं और करवा दीजिए ताकि ये हमारी पोस्टिंग रोक लीजिए। एंड आई एम टेलिंग यू, ये लोग सच्चे थे, इनकी नीयत बहुत अच्छी थी, इसलिए आगे की लीला हुई। क्या हुआ कि जब 12वां दिन ख़त्म होने वाला था छुट्टी, उसी के एक आधा दिन पहले इनके व्हाट्सएप ग्रुप पर सर की कलीग्स लोग मैसेज भेजे और उस मैसेज में एक PDF था जिसमें ये शेयर किया गया था कि वो ऑफिसर जो इन्हें धमकी दे रहे थे कि तुम वापस आओ छुट्टी के बाद, बहुत बहुत ही ख़राब जगह तुम्हारी पोस्टिंग कर दी जाएगी, उनकी ही पोस्टिंग कर दी गई थी
और इनके आने के पहले ही उन्हें वहाँ जाकर ज्वाइन करना पड़ा, जिसकी वजह से वो अब चाहकर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। और इस तरह से बाबा जो है, मतलब आप सोचिए, उनकी वाइफ ने सच में बाबा से प्रेयर किया एंड सर बोले कि ये पॉसिबल नहीं है कि उनकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाएगी, क्योंकि उनके रिटायरमेंट में सिर्फ 6 महीने बचे हुए थे। एंड जब इतना कम समय बचा रहता है तो पोस्टिंग नहीं होती है। आप जिस जगह पर हो आपको वहीं से रिटायरमेंट मिल जाता है, पास्ट 6 महीने में पोस्टिंग नहीं होती है, ये आप सब भी जानते हैं। तो बट इट वॉज़ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर दैट हैपन, क्योंकि उस समय का माहौल ऐसा था। और उनकी पोस्टिंग करके कहीं और बाबा उनको हटवा दिए और सर की पोस्टिंग भी नहीं हुई। इनका ट्रिप भी, जो भी काम से ये गए थे, उस सबके बाद ये आए और नॉर्मली अपना काम करने लगे। ठीक है, तो मैं यहाँ एक बात कह सकती हूँ, ये जो लीला हुई इससे कह सकती हूँ कि इसके पहले हमें लग रहा था कि कौन सही है कौन गलत है, क्या है नहीं है, नहीं पता। लेकिन अगर बाबा ने इन लोगों की हेल्प की ना, तो इससे एक चीज़ हम सबको सीखने की है कि कभी कभी कोई इंसान की मजबूरी को हमें भी समझना चाहिए। कोई कह रहा है उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मे बी सिचुएशन एडवर्स है, फिर भी अगर हम नहीं भी दे सकते तो एटलीस्ट वी शुड बिहेव गुड, वी शुड बिहेव ह्यूमनली। अगर वो इन्हें ऐसे धमकी नहीं दिए होते कि तुम आओ तुम्हारी पोस्टिंग इधर उधर कर दूंगा, तो इनके मन में भी टेंशन नहीं रहता, ये भी अपना ट्रिप अच्छे से एंजॉय करते और बदले में ये भी बाबा से ऐसी अर्जियाँ नहीं लगाते और वो भी अच्छे से जहाँ थे वहाँ रिटायर होते। बट चीज़ें बदली और ऐसा ऐसा हुआ क्योंकि ये लोग जेन्युइन थे, इसलिए बाबा ने इनका हेल्प भी करा। तो क्योंकि हम सब जो भी ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, मतलब जहाँ पर भी काम करते हैं, इफ़ वी वांट कि हमें कोई समझे तो हमें भी किसी को समझना चाहिए। एंड वी शुड ऑल्सो टेक केयर। कभी कभी कुछ लोग बस नहीं बता सकते अपनी मजबूरी, उनकी शांति को ही बस समझ लीजिए एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। और बाबा ने वो लीला किया जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, पर बाबा है तो सब कुछ पॉसिबल है। इसीलिए मैं कहती हूँ बाबा की ही कृपा से कि किसी इंसान के पास मत जाइए। लोग हैं वो आपको, कुछ लोग बहुत अच्छी मेमोरीज़ देंगे, कुछ बहुत बुरी मेमोरीज़ देंगे, कुछ आएंगे, कुछ अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, चले जाएंगे, बट कॉन्स्टेंटली कौन रहेगा आपके साथ? बाबा रहेंगे। एंड अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट वाला जो ये चीज़ है ना कि वी हैव टू गेट अटैच टू बाबा एंड वी हैव टू डिटैच फ्रॉम रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो डिवोटी हैं ये बहुत प्यारी हैं और मुझे इस अनुभव से ये तो पता चल गया कि इनके अंदर सच्चाई कितनी थी। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी सच्चे इंसान को उसकी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ दिस एंड आज नहीं तो कल जस्टिस होती ही होती है। जिसको बाबा ही पाल रहे हैं तो फिर तुम बाबा के बच्चों पर हाथ लगाओगे तो बाबा बर्दाश्त करेंगे? कभी नहीं ना। तो दैट सेम थिंग वेंट ऑन हियर ऑल्सो। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, बी ब्रेव। बहादुर रहिए, बहादुर बनिए, क्योंकि साईं है आपके साथ। आप डर जाएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, है ना। टेक केयर।